नमस्कार मित्रों, हमारी आज की पंचतंत्र की कहानी का नाम है चूहे जो लोहा खा गए। एक समय की बात है, एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम नडुक था। जैसे जैसे समय बीता उसका व्यापार बिगड़ता चला गया। उसने न केवल अपना पैसा खोया किंतु कर्ज में भी डूब गया। नदुक बड़ा दुखी रहता। अब शहर में रहकर कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने कहीं और अपनी किस्मत आजमाने के लिए लंबी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उसे अपने कर्ज चुकाने के लिए सब कुछ बेचना पड़ा। आखिर में जो बचा वह था एक मोटी भारी लोहे की बीम। जाने से पहले नडुक अपने मित्र लक्ष्मण से मिलने गया। उसे नडुक की मुश्किलों का पता चला और वह यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने अपने मित्र नडुक से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं मेरे दोस्त? ठीक है, नडुक ने उत्तर दिया। मेरे पास एक भारी लोहे की बीम है जिसे मैं तुम्हारे पास छोड़ जाना चाहता हूं। क्या तुम इसे मेरे लिए संभाल कर रख लोगे? जब मैं लौटूंगा तब इसे वापस ले लूंगा। क्या बस यही? लक्ष्मण ने कहा। हाँ बिल्कुल, मैं इसे तुम्हारे लिए रख लूंगा। तुम निश्चिंत रहो, यह बीम मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। जब भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें इसे वापस दे दूंगा। नडुक ने अपने मित्र का धन्यवाद किया और घर लौट गया। कुछ दिन बाद नडुक शहर छोड़कर चला गया। कई साल बीत गए। नडुक ने दूर दूर तक यात्रा की और अपने व्यापार को जारी रखा। वह भाग्यशाली था क्योंकि उसने अच्छा व्यापार किया और जल्द ही फिर से अमीर बन गया। फिर वह अपने घर लौटा, अपने साथ ढेर सारा रुपया पैसा लेकर। उसने एक नया घर खरीदा और फिर से बड़े पैमाने पर अपना व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद वह अपने मित्र लक्ष्मण से मिलने गया। लक्ष्मण नडुक को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। उन्होंने नडुक की विदेश यात्रा और व्यापार के बारे में बात की। बाद में जब नडुक जाने वाला था तो उसने कहा, अब जब मैं यहाँ हूँ तो क्या मैं अपनी लोहे की बीम वापस ले सकता हूं? लक्ष्मण बहुत चिंतित दिखाई दिया। उसे उस बीम को वापस करने का कोई इरादा न था क्योंकि वह जानता था कि इसे बेचकर बहुत अच्छे पैसे मिल सकते थे। इसलिए उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें यह कैसे बताऊं। कुछ बुरा हो गया है। मैंने बीम को सुरक्षित रूप से अपने गोदाम में रखा था, लेकिन अब मुझे पता चला कि चूहे उसे खा गए। मुझे वास्तव में बहुत खेद है। ऐसे बीम प्राप्त करना बेहद कठिन होता है, वरना मैं तुम्हारे लिए और भी बीम लाके रख सकता था। कृपया इस बारे में बुरा मत मानो, नडुक ने कहा। यह तुम्हारी गलती नहीं है। चूहों ने मेरी बीम खा ली। यह तो बस समय का खेल है और यह दिखाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जाते वक्त उसने कहा, वैसे लक्ष्मण, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है जिसे मैं अपनी यात्रा के दौरान तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। क्या तुम अपने बेटे रामू को मेरे साथ मेरे घर भेज सकते हो? मैं उसको वह तोहफा दे दूंगा और वह लेकर तुम्हारे पास आ जाएगा। लक्ष्मण पहले ही अपराध बोध से ग्रसित था। उसे बहुत परेशानी हो रही थी यह देखकर कि नडुक बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उल्टा उसने उसके लिए तोहफा भी ले रखा था, उपहार भी लाया था। तो उसने अपने बेटे को तुरंत नडुक के साथ जाने के लिए बोला। नडुक ने लड़के को अपने घर ले जाकर उसे तहखाने में बंद कर दिया और अपना काम करने चला गया। जब शाम तक रामू घर नहीं लौटा तो उसके पिता चिंतित हो गए। वह नडुक के पास गए और पूछा,
लड़का कहाँ है? कुछ भयंकर घटना घटी। जब हम यहाँ आ रहे थे, नडुक ने कहा, एक बाज आया और बच्चे को लेकर उड़ गया। ये झूठ है, लक्ष्मण चिल्लाया। ऐसे कैसे कोई पक्षी 15 साल के लड़के को लेकर उड़ जाएगा? नडुक और लक्ष्मण के बीच बहस शुरू हो गई। बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। आखिर उन्होंने अदालत जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे मजिस्ट्रेट के कमरे में पहुंचे, लक्ष्मण चिल्लाया, मान्यवर, इस आदमी ने मेरा बेटा चुरा लिया है। कृपया उससे मेरा बेटा वापस दिलवाइए। मजिस्ट्रेट ने नडुक को आदेश दिया, वह लड़के को लौटा दे। नडुक ने कहा, महाराज, मैं कैसे दे सकता हूं जब मेरी आंखों के सामने एक बाज इनके लड़के को उठाकर ले गया? तुम झूठे हो, मजिस्ट्रेट चिल्लाया। ऐसे कैसे कोई पक्षी किसी बालक को ले जाएगा? नडुक ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मण के घर में मेरी लोहे की बीम चूहे खा सकते हैं, उसी प्रकार एक बाज लड़के को उठाकर ले जा सकता है। मजिस्ट्रेट को मामला कुछ कुछ समझ आने लगा। उसने पूरा मामला सुना और फिर दोनों को एक दूसरे की चीज वापस करने की सलाह दी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।